Morning students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 9 globalization. तो लास्ट टॉपिक ने हमने उसके मीनिंग के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके इम्पैक्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, इकोनॉमिकल इफेक्ट्स के बारे में, पॉलिटिकल इफेक्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं और कल्चरल इफेक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। तो मेनली इस चैप्टर में से क्या है, उसके इफेक्ट्स ही पूछे जाते हैं। और या जो सेकंड क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड इज मेरिट्स एंड डिमेरिट्स कह सकते हो, या फेवर में आर्गूमेंट्स कह सकते हो, इन फेवर में कह सकते हो, अगेंस्ट नेगेटिव या पॉजिटिव फैक्ट कह सकते हो, ये बोल सकते हो। तो सबसे पहले उसके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन बताई जा रही है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, एक ऐसा वर्ड है जिसको आज क्या है, एक पॉलिटिकली भी यूज़ किया जा रहा है, सोशली भी यूज़ किया जा रहा है, इकोनॉमिक्स भी उसको यूज़ कर रहे हैं। मेनली ये वर्ड के अंदर 1980 के बाद आया था, आपको बताया गया। इंडिया के अंदर ये पॉलिसी क्या है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा 1991 के अंदर स्टार्ट की गई थी। तो इसलिए मतलब विभिन्न तरह के अलग अलग तरह के कंट्री हैं, वो इससे क्या है, एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। यानी उनके अंदर जो व्यापार वगैरह है, पॉलिसीज़ है उनकी है, ट्रेड को बढ़ाने के लिए फ्री ट्रेड पॉलिसी है, वो क्या है, इससे काफ़ी बड़ी है। यहाँ तक कि चाइना का एग्जाम्पल ने, चाइना क्या है, चाइना भी इससे इफेक्टेड हुआ था। फ्री ट्रेड पॉलिसी अपनाने वाला चाइना वर्ल्ड का पहला कंट्री था जिसने 1974 के अंदर क्या है, फ्री ट्रेड पॉलिसी अपना ली थी। यानी ओपन द्वार की, जिसको खुले द्वार की नीति भी बोलते हैं, ओपन डोर पॉलिसी। तो कहने का अभिप्राय यह है कि इससे क्या है, अनेक कंट्री के अंदर जो ट्रेड है, बिजनेस है, वो क्या है, इम्प्रूवमेंट हुआ है। और कोई भी कंट्री आज ऐसा नहीं है जो ग्लोबलाइजेशन को इग्नोर कर दे, ये कहे कि मैं बिना ग्लोबलाइजेशन के सिर्फ क्या है, सेल्फ डिपेंडेंट होकर के सारा काम कर सकता हूँ। तो ऐसा क्या है, आज इम्पॉसिबल है। ये इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के सभी कंट्रीज़ के लिए भी इम्पॉसिबल है। तो लेकिन इसी के कारण, इसी व्यूज़ के कारण आज भी देख रहे हो, आज आप जब कोविड-19 चल रहा है तो उसके एवज में काफ़ी कंट्रीज़ बोल रहे हैं कि हमें क्या है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए। तो लेकिन फिर भी क्या है, या हम ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे तो इंटरनेशनल कंट्री के अंदर हो या इंडिया के अंदर हो, इसके फेवर और अगेंस्ट दोनों तरह की बातें चलती है। तो काफ़ी सारे क्या है, जो पॉलिटिशियंस है या इकोनॉमिक्स है, वो इसके फेवर में, और काफ़ी सारे इसके अगेंस्ट भी हर कंट्री के अंदर है। वो कुछ ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी में विश्वास करते हैं, वो कहते हैं कि ये पॉलिसी काफ़ी अच्छी है और इन फ्यूचर क्या है, इसके अच्छे इफेक्ट भी पड़ सकते हैं। कुछ क्या इसको गलत मानते हैं, वो कह रहे हैं कि लास्ट 30 ईयर के आसपास इसको चलते हो चुके हैं और ये क्या है, जो अनडेवलप्ड कंट्री है उनका शोषण ज़्यादा कर रही है। तो इस तरह से इसके लिए आर्गूमेंट्स जो बने हुए हैं वो दोनों तरह के। आज हम क्या है, सिर्फ इसके पॉजिटिव आर्गूमेंट्स के बारे में करेंगे, या आर्गूमेंट्स इन फेवर, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, पॉजिटिव बेनिफिट्स, एक्सेट्रा जो भी। तो फर्स्ट पॉइंट है, ग्लोबलाइजेशन इज ए कंपल्सरी प्रोसेस फॉर द इंटरनेशनल एनवायरनमेंट टू प्रोग्रेस। आज क्या है, ग्लोबलाइजेशन इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के अंदर, यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रोग्रेस करने के लिए कंपल्सरी, अनिवार्य प्रक्रिया बन चुकी है। यानी अगर हम सोच सकते हैं कि बिना ग्लोबलाइजेशन के कंट्री सेल्फ डिपेंडेंट होकर के क्या है, सिर्फ अपना काम कर सकता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब इसके अल्टरनेटिव कोई दूसरी पॉलिसी है ही नहीं डेवलपिंग कंट्री के लिए। विकासशील देश जो मेनली मैं इंडिया वगैरह की बात करूं, तो उन कंट्रीज़ के लिए इनके अलावा कोई पॉलिसी है ही नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके पास। तो इसलिए क्या है, उन्होंने उस पॉलिसी को ज्वाइन किया है। सेकंड जो इसके हैं कि ग्लोबलाइजेशन से क्या है, कैपिटल का मतलब है पूंजी, रुपये पैसे से उसकी मोबाइलिटी मिलती है, उसको गतिशीलता मिलती है, वो इंक्रीज होती है। यानी मान लो कि इंडिया की कोई MNC मल्टीनेशनल कंपनी क्या है, किसी दूसरे कंट्री में लगती है, तो इंडिया का पैसा भी वहाँ लगेगा, या वहाँ कोई मैनेजर वगैरह बड़ी पोस्ट के ऊपर जाएंगे तो वहाँ भी पैसा लगेगा। विदेशी कंपनी आती है तो यहाँ उनका पैसा, यानी ये कह सकते हैं कि कैपिटल की जो मोबिलिटी है वो बढ़ी है, जिसके कारण क्या है, जो पहले जो अनडेवलप्ड कंट्री थे या डेवलपिंग कंट्री थे, ज़्यादातर IMF और वर्ल्ड बैंक से पैसा कर्जा लेने के लिए क्या है, उतारू रहते थे। उनसे क्या कर्ज लेना पड़ता था, वो किसी दूसरे कंट्री से दिलाते थे। लेकिन अब इसके कारण क्या है, वो सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं दूसरे कंट्रीज़ के, जिसके साथ रिलेशन अच्छे हैं, उसे पैसे लेकर के उनकी मल्टीनेशनल कंपनियां लगवा सकते हैं। तो इस तरह से क्या है, वर्ल्ड बैंक के ऊपर और IMF के ऊपर जो डिपेंडेंट होते थे, वो क्या काफ़ी हद तक कम हो चुका है। नेक्स्ट है, ये हम मान सकते हैं कि इसके अंदर काफ़ी दोष है, फिर भी क्या है, अब ये अभी तक कहा जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन अपनी प्राइमरी स्टेज के अंदर है। यानी जो ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग बताया था, वहाँ तक अभी ग्लोबलाइजेशन नहीं पहुँचा है। जब क्या है, ये पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा, पूरा का पूरा वर्ल्ड क्या है, ग्लोबल बन जाएगा, तो यह पूरे वर्ल्ड को क्या है, परमानेंसी कैन ओनली लीड टू
सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यह एक सतत पोषणीय विकास के लिए सहायक, यानी जो लगातार विकास चलता रहता है, जो कभी रुके ना, इस तरह के विकास के अंदर सहायक इसको माना जा सकता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड जब ग्लोबल विलेज बन जाएगा तो पूरे के पूरे वर्ल्ड का क्या है, निरंतर विकास हो, निरंतर विकास के लिए ग्लोबलाइजेशन कंपलसरी हो जाएगा। नेक्स्ट है द WTO जो है शुड बी अंडरस्टूड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अगर क्या है आज WTO के बारे में कहा जाता है कि ये डेवलप्ड कंट्री है, जिनका मतलब इसके अंदर पैसा जाता है उन्हीं की तरफदारी करता है, तो ये अब भी डेवलप्ड कंट्री के फेवर में बोलता है। तो ये कहा गया कि अगर निष्पक्ष रूप से वो ग्लोबलाइजेशन को पूरे वर्ल्ड में जो इसकी कंडीशंस हैं, जो इसकी शर्तें रखी गई थी, उनको सही तरह से लागू करे, इम्पार्टी बिना पक्षपात के इसको कंट्रोल करे, तो ग्लोबलाइजेशन एक प्रॉफिटेबल पॉलिसी है, यानी इससे लाभ ही लाभ होगा, किसी को हानि नहीं होगी। लेकिन क्या है WTO क्या है, उन्हीं के एवज में कंडीशंस वगैरह बना रहा है जिससे डेवलप्ड कंट्री को ज़्यादा फायदा हो। नेक्स्ट, द पोजीशन ऑफ टेक्नोलॉजी इज नॉट गुड इनफ। हम ये कह सकते हैं कि आज क्या है, तकनीकी की स्थिति जो अनडेवलप्ड कंट्री है उनके अंदर काफ़ी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, उनको टेक्नोलॉजी में काफ़ी हद तक क्या है ग्लोबलाइजेशन के कारण सहायता मिली है, यानी वो अपनी कंट्री के अंदर काफ़ी कुछ बना रहे हैं, उनको टेक्नोलॉजी का या तकनीकी का काफ़ी लाभ मिला है। वो किसके कारण मिला है, ग्लोबलाइजेशन के कारण मिला है। ग्लोबलाइजेशन गिव राइज टू द वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन ने पूरे विश्व के अंदर इन्फॉर्मेशन रिलेशन भी कह सकते हैं, वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, यानी सूचना के अंदर एक क्रांति ला दी है, इन्फॉर्मेशन के अंदर एक क्या ला दी है, क्रांति ला दी है। यानी आज आप देख रहे हो कि पिछले 10 या 15-20 साल में क्या है, टेक्नोलॉजी लगातार मतलब बढ़ती जा रही है। आप मतलब आज किसी तरह का मोबाइल लेते हो तो क्या पता 1 मंथ के बाद ही इस तरह की फीचर्स के मोबाइल आ जाते हैं, इस तरह की फीचर्स के कंप्यूटर या लैपटॉप आ जाते हैं जिसकी हम पहले कल्पना भी नहीं कर रहे। तो इसलिए क्या है, जो टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन, ये दोनों ही चीज़ों के अंदर क्या है, आज सोशल मीडिया में है, आप या फेसबुक के ऊपर सिर्फ इंडिया में नहीं है, अमेरिका, ब्रिटेन, कहीं से भी क्या है किसी के साथ अटैच हो सकते हो। तो विच हैज ज्वाइन एवरी क्लास ऑफ सोसाइटी, जिसके अंदर अमीर गरीब मतलब हर तरह के क्या है, हर तरह के लोग आपस में जुड़ चुके हैं, यानी सोशल मोबिलिटी आई है। अमेरिका वाले इंडियंस को देखते हैं, हरियाणवियों को देखते हैं, तो उससे पीछे वो उनके कल्चर को कुछ अपनाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से क्या है, सोशल मोबिलिटी भी आई है। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द मल्टीनेशनल कंपनियां हैव इंक्रीज। अगर क्या है, हमारे कंट्री के अंदर मल्टीनेशनल कंपनियां लगती है तो क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा, एम्प्लॉय मिलेगा लोगों को। तो एम्प्लॉयमेंट की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, इनसे बढ़ती है, किससे, ग्लोबलाइजेशन के कारण। और आइडिया लाइक्स लिबरलिज्म है बिकेम पॉपुलर। इसके अलावा जो उदारवाद की नीति है, लिबरलिज्म की नीति है, जो इंडिया ने भी 1991 के अंदर अपनाई थी, वो क्या है, काफ़ी पॉपुलर हो चुका है, यानी वर्ल्ड के काफ़ी कंट्री ने उसको अपनाया है। ये एक पूंजीवाद का ही पार्ट है जिसके अंदर क्या है, ट्रेड को काफ़ी छूट दी जाती है, उसको लिबरलिज्म बोलते हैं, उदारवादी। तो यहाँ तक कि जो कम्युनिस्ट चाइना है, यानी साम्यवादी मानता है, सबसे बड़ा साम्यवादी कहा जाता है रूस के बाद चाइना को। तो रूस के जैसे ही डिसइंटीग्रेट हो गया था, उसके बाद चाइना ही क्या है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कम्युनिस्ट कंट्री था। तो उसने भी क्या है, इस प्रोसेस को अपना लिया, लिबरलिज्म को प्रोसेस को। यहाँ वहाँ भी प्राइवेट कंपनियाँ लगाई जा रही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं काफ़ी प्राइवेट, अभी जो हाँ वुहान के अंदर क्या है, कोविड-19 का जहाँ शुरुआत मानी जाती है, वहाँ क्या है, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा, ये कह सकते हैं चाइना के अंदर तो सबसे ज़्यादा क्या है, वुहान के अंदर वर्ल्ड की मल्टीनेशनल कंपनियाँ थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इससे लिबरेशन को, प्राइवेटाइजेशन को, इनको क्या है, बढ़ावा मिला है, जो कि क्या है, एक कॉमन पीपल के लिए काफ़ी कुछ हद तक क्या है, अच्छा है, एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। तो ये इसके क्या है, बेनिफिट्स थे, इसके कुछ फ़ायदे थे। ओके, थैंक यू।